तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ला दिया हूं और आपके लिए आज से फिर से आप लोगों के लिए कंटिन्यू लगातार चल रहा है। आज मेरा क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का आज मेरा 5वां दिन है, ठीक है ना। यानी कहने के मतलब आज मेरा क्लास 10th का हम आपको कंटिन्यू मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंटिन्यू प्रतिदिन आपको हम पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में वह क्वेश्चन आने के लिए बहुत आपको संभावना है। यानी कहने का मतलब 95% आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो कि आने के लिए 100% भी चांस बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यह क्वेश्चन आपको बहुत आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन को छांट कर आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि आने के लिए बहुत सवाल ये आपको मजबूर कर देगा। इसीलिए आपसे कंटिन्यू आपको इस चैनल पर बने रहिए और अपना कंटिन्यू क्लास करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम उठाता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। यानी कहने का मतलब 2 नंबर वाला जितना है ना क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, वही 2 नंबरिया क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी तक आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 30 गो आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरिया में, जिसमें आपको 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। तो आसानी से आप लोग चाहिए थोड़ा मेहनत कीजिएगा अच्छा से। आपको 60 दिन है परीक्षा के दिन, तो आपको 60 दिन के अंदर में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 60 दिन है, तो उस 60 दिन में कुछ भी हो सकता है आपको। तो ये आपको उम्मीद और विश्वास के तहत जो भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उस पर आधारित के साथ अपना तैयारी कर दिए, ठीक है, काम हो जाएगा, ठीक है ना। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को उठाता हूँ जी। रूट अंदर 5 रहेगा, ठीक है ना। रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन देता है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब बोलेगा क्वेश्चन को सिद्ध करे, क्या बोलेगा? सिद्ध करे सिद्ध करे। तो अगर बताइए आप ही कि शुरू में ही क्वेश्चन पहले बोल देता है कि सिद्ध करें, चाहे शुरू में बोल देगा सिद्ध करें रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ऐसा क्वेश्चन 100% आपको आता है जी। लेकिन क्वेश्चन परीक्षा में कैसे देता है? शुरू में ही बोलता है सिद्ध करें रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को आपको जो भी यहाँ क्वेश्चन देगा रूट में देगा, रूट से हटा कर देगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम है ना, एक चीज़ आपको हम क्वेश्चन में बता दूंगा और विस्तार ढंग से आपको बताऊंगा। यह क्वेश्चन आपको 100% हर साल हर बार पूछा जा रहा है। लेकिन हाँ, आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर अंक के जगह पर आपको चेंज कर सकता है, लेकिन यह आपको पूछा जाएगा। इसीलिए आपको बहुत से बहुत यह क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, ठीक है ना। तो इसीलिए आएगा तो बाबू ये आएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यह क्वेश्चन को VVI मान लिया गया, ठीक है ना। तो ये आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है ना। उसको लिखेंगे कि माना कि, सुनिएगा क्या लिखा है, माना कि, है ना। किसको, जो संख्या यहाँ पर लिखे रहेगा वहाँ लिखेंगे रूट अंदर 5। यहाँ बोलेगा अपरिमेय संख्या, तो इसको लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ तक हर चीज़ हर क्वेश्चन में इसी के आधार पर जो क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ तक आपको लिखना जरूरी है। जो यहाँ अंक चेंज कर देगा वही अंक यहाँ भी डाल दीजिएगा आप, ठीक है ना। लिखिएगा जिसे, यहाँ पर लिखिएगा आगे, जिसे P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो किसको लिखेंगे जी? रूट अंदर 5 को, यानी रूट अंदर 5 यानी कुछ नहीं थी 1 बराबर में किस, P बटा Q के रूप में, ठीक है ना। तो P बटा Q लिख दिए और यहाँ पर बराबर में Q इक्वल टू नॉट बराबर यहाँ से 0 डाल दीजिएगा, ठीक है। क्लियर, काम खत्म। उसके बाद देखिए P बटा Q है ना, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P एकम का हो जाएगा P हो जाएगा और इसमें P गुना Q गुना करेगा तो रूट अंदर 5 में केवल सट जाएगा, बस गुना हो गया, काम खत्म। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, वर्ग करने पर। वर्ग कीजिए, वर्ग के मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो यानी P पे स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? P पे स्क्वायर और रूट अंदर 5 है ना,
और यहाँ क्यों है, तो आगे से छोटा कोष्ठ है तो इस पर स्क्वायर चढ़ाने के लिए मझिला कोष्ठ लगाकर स्क्वायर चढ़ाते हैं। इस बात को सीखिएगा, इस पर मत चढ़ा दीजिएगा केवल यहाँ पे स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। आगे से सीखिएगा हम क्या कर रहा हूँ। रूट अंदर 5 है, वहाँ कुछ भी इसका काम ही नहीं है, जैसे है वो जहाँ तहाँ उसका रखते चल जाएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, पी स्क्वायर के पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्क्वायर के मतलब क्या होता है, एक हला रूट पर स्क्वायर चढ़ेगा, एक हला क्यों पर, इसका मतलब यही हुआ। तो एक हला रूट अंदर 5 पे स्क्वायर कर देंगे और एक हला क्यों पर कर देंगे, ठीक है ना। और फिर दोनों पर के स्क्वायर हटाएंगे तो एक ऊपर चढ़ जाएगा, काम खत्म। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर के पी स्क्वायर, इसको गुना में है नु, सटा है तो गुना में है नु, तो इसको हम कहाँ ला देंगे, भाग में ला देंगे, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। और इधर क्या बच गया, रूट अंदर 5 का होल स्क्वायर। पी बाटा क्यों है तो पी बाटा हम क्यों लिखेंगे, आप यहाँ बराबर में ऐसे घेरते रहिएगा, ठीक है ना। हम छोड़ दे रहे हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। 2 ऊपर के स्क्वायर हम एक ऊपर लिख देंगे, दोनों पर के स्क्वायर हम एक ऊपर लिख देंगे। और चाहेंगे फिर बंटवारा करने के लिए तो आसानी से एक हला पी ऊपर लिख सकते हैं, एक हला क्यों पर लिख सकते हैं। फिर चाहेंगे तो दोनों पर तो पी बटा क्यों लिख कर दोनों पर के स्क्वायर हम एगो पर चढ़ा सकते हैं। ऐसा नियम होता है बाबू, लेकिन होता है। लेकिन इसके बाद आगे क्या कहिएगा, रूट अंदर 5 है तो 5 यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर का हुआ कट गया। जब कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया जी, पी बटा क्यों बराबर रूट अंदर 5। तो ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या, यही ना प्रूफ करना था। तो रूट अंदर 5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। लेकिन एक बात याद रखिए, हम जो यहाँ रूट अंदर 5 को परिमेय संख्या माने थे और यहाँ साबित हम करके लेकर फिर आ गए कि रूट अंदर 5 नहीं एक अपरिमेय संख्या है। और यही सिद्ध करना था कि रूट अंदर 5 बोला है क्वेश्चन कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन है तो कैसे, यही बताना है, तो बता दिए। लेकिन हम इस क्वेश्चन को माने हैं परिमेय संख्या, तो अपना गलती स्वीकार इसके आगे करेंगे कि नहीं जी, ये जो हम माने थे हमारा मानना गलत था। तो यहाँ लिखेंगे जी कि हमारा, लिखेंगे हमारा मानना हनु, मानना गलत था, गलत हनु, गलत गलत था हनु, गलत था, जो गलत था, जो रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ तक आपको लिखना है सब ऐसा ही। लेकिन जो आपको जब आंसर आ जाएगा तो अपना यहाँ स्वीकार करना है कि नहीं, मेरा जो मानना था वो गलत है। रूट अंदर 5 एक अपरिमेय ही संख्या है, हम यहाँ पर मान लिए थे परिमेय संख्या, तो अपना स्वीकार उसके आगे कर लीजिए। नहीं जी, जो हम माने थे वो संख्या हम गलत मान लिए थे, अपना हम स्वीकार कर लिए, मान लिए थे वहाँ परिमेय है, लेकिन हम तो फिर भी आंसर ला दिए ना वहाँ परिमेय, तो अपना स्वीकार अपना मानना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपको आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए इसी के आधार पर फिर एक और क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को भी अपना भी जरूरी पूरा का पूरा कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे पूरा का पूरा भी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको हम बता देना चाहता हूँ जी, जैसे मान लीजिए कि हम जैसे कि रूट अंदर 3 दे देंगे तो क्या नहीं बनेगा, रूट अंदर 6 दे देंगे, बोलेगा कि अपरिमेय संख्या है, तो नहीं बनेगा, एकदम बिल्कुल बनेगा जी, ठीक है ना। एकदम क्वेश्चन को बनेगा तो बनेगा, ठीक है। लेकिन आप जितना हो सके क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में मदद मिल सके। जैसे हमें क्वेश्चन आप दे देंगे रूट अंदर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोल देगा, देखो बाबू क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, सिद्ध करें, ऐसे बोलेगा सिद्ध करें रूट अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोलेगा, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन के बोलेगा। लेकिन कल से हम आपको बड़ा क्वेश्चन थोड़ा मिल रहा है, माने जो कि आने के लिए थोड़ा संभावना है, बड़ा नहीं है, 2 लाइन में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे क्योंकि आपको क्वेश्चन को लिखेंगे तभी ना अपना भी कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा लिखेंगे, तो ऐसा घबराइएगा मत कि भागने पर बहुत तैयार मत हो जाइएगा। अच्छा से वीडियो को देखिए और अच्छा से अपना भी तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है,
कि फट से मंगाइए या काम खत्म, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत थोड़ा मजबूरी समझिए। उसके बाद लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उन लोगों से बेस्ट बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन के बारे में समझाते हुए भी आगे चलूँगा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात है कि यहाँ हम वैसे ही सेम बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि माना की, क्या लिखेंगे, माना की, है ना। किसको, माना की रूट अंडर 3 3 है, मान लीजिए वहाँ 5 नहीं है 3 है, रूट अंडर 3 एक क्या मानेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। फिर इसे बोल लेते हैं कि सेम ऐसा ही लिखना है, जिसे, है ना, जिसे पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है ना, लिखा जा सकता है। बस यहाँ तक आपको फिक्स करना है, ठीक है ना लड़का, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, p बटा किसको, तो रूट अंडर 3 को, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 बराबर p बटा क्यू इजकल टू यहाँ नॉट बराबर 0, ठीक है। p एकम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p एकम p हो जाएगा और इसमें हम p एकम p हो जाएगा और इसमें q से गुना करेंगे तो रूट अंडर 3 और इसको q के केवल का हो जाएगा, सटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ यानी ए फटी, यानी कहने का मतलब एक पी पे स्क्वायर हो जाएगा और वर्ग यहाँ करेंगे जब भी, तो आगे से छोटा कोष्ठ है ना, तो यहाँ पर रूट अंडर 3 है ना और यहाँ पर क्यों है ना, तो छोटा कोष्ठ है तो आगे बाबू मझिला कोष्ठ लगाकर इस पर एक स्क्वायर चढ़ाएंगे। क्लियर, चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे देखिए p है तो p करेंगे और स्क्वायर जैसे है जैसे, इसके स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक रूट अंदर 3 पे स्क्वायर आएगा और एक क्यू पे स्क्वायर आएगा, इसका मतलब यही होता है बाबू, ठीक है ना। इसमें अभी बताए हैं पीछे, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर हुआ गुना में है ना, तो इसको भागा में ला के दे दीजिए, ठीक है ना। और बराबर में इधर क्या बच गया, रूट अंदर 3 क्या होल स्क्वायर बचा ना। पी बटा क्यू है तो पी बटा हम क्या करेंगे, क्यों लिखेंगे, यहाँ पर आप बराबर ऐसे करते रहिएगा, ठीक है। पी बटा क्यू लिख दिए, दोनों पे स्क्वायर हम एगो पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, सेम वही से ही काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, कट गया ना, तो यहाँ बच गया पी बटा क्यू बराबर रूट अंडर 3। तो रूट अंडर 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, तो लिखेंगे रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ माने हैं ना परिमेय संख्या, तो अपना स्वीकार क्या करेंगे, जो भी माने हैं तो अपना स्वीकार क्या करेंगे, गलती माने हैं गलत अपना स्वीकार, हम माने थे इसको परिमेय संख्या लेकिन मेरा आ गया है यहाँ परिमेय संख्या, तो अपना जो माने हैं वो अपना गलती स्वीकार करेंगे। तो लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है, क्या लिखेंगे, हमारा मानना गलत है, ठीक है ना, हमारा मानना गलत था, गलत है क्योंकि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि एक रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ आपको लिखना है कि हम रूट अंडर 3 के परिमेय संख्या माने थे, हम अपना गलती स्वीकार कर रहे हैं कि जो हम माने थे मेरा मानना गलत है, क्योंकि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय ही संख्या है और इसी को सिद्ध करना था। और यह क्वेश्चन आपको 100% बाबू, ये आपको 2 नंबर में आएगा तो आएगा। इस क्वेश्चन के हर हल में बाबू अपने क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, ये मेरा महा गारंटी है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन पर बाबू को देखिए अंक चेंज कर देगा, ये हम मानते हैं, अंक चेंज कर देगा। पहला सेटिंग में पूछ सकता है कि सिद्ध करें, तो दूसरा सेटिंग में प्रमाणित करें जरूर क्वेश्चन को बोलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और अब हम कल या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अब आपको द्विघात समीकरण का जितना क्वेश्चन सब्जेक्ट है 2 नंबरिया, उस सब के एक वीडियो में लाकर समाप्त करूंगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं, जय हिंद जय भारत के साथ।